इधर लखनऊ पहुंचे रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि अब मुसलमान बीजेपी के विकास के साथ हैं। आकाश ने आजम खां पर निशाना भी साधा। ये बात सही है कि जीत लंबी वोटों से जीत रही और रामपुर जैसे विधानसभा जिसको कोई नहीं समझ सकता था कि जीत सकती है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के प्रति मुस्लिम जो प्रेम है, रामपुर का मुसलमान आज सरकार में अपने आप को बहुत सुरक्षित समझता है और इसका जीता जागता प्रमाण आपको इस चुनाव का परिणाम है। आज जिस तरीके से वहाँ के मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है और योगी सरकार की नीतियों पर अपना विश्वास जताया है, उसी का परिणाम आज है कि रामपुर विधानसभा जीत भारतीय जनता पार्टी जीती है। लगता है ये मिथक भी टूटा। लोग कहते थे कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करता है। अगर रामपुर जैसे मुस्लिम बाहुल इलाके में आकाश सक्सेना जीत सकते हैं, इसका मतलब मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जो है रुझान रखने लगा है। देखिए, ये बात सही है कि कश्मीर के बाद अगर देखा जाए तो रामपुर की नगर विधानसभा सीट ऐसी आती है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं। तो इसका तो आप खुद एक बार आकलन देख सकते हैं कि यहाँ के मुसलमानों में पूरी तरीके से आज विश्वास है सरकार के प्रति। उनको पता है कि योगी सरकार में जिस तरीके का सम्मान उनको मिलता है, जिस तरीके के उनके काम होते हैं, जिस तरह का आज वातावरण खासकर रामपुर में है, तो उससे पूरा रामपुर का मुसलमान अब मन बना चुका था। और अब आगे भी आप देखिएगा रामपुर का जो परिणाम है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति वाकई बदलेगा। आज़ादी के बाद से रामपुर मतलब आजम खान को कहा जाता था, उनकी सियासत वहाँ से रही, उनके पूरे परिवार का जो है दखल वहाँ पर रहा। आपको लगता है कि आकाश सक्सेना की जीत के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? क्या लोग आजम खान से नाराज थे या आकाश सक्सेना और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश थे, इसलिए वहाँ पर जीत रही? देखिए, रामपुर में जितने जुल्म हुए मुसलमानों के साथ ये सबने देखा, लेकिन रामपुर का मुसलमान जिस तरीके से लोग समझते हैं पिक्चर उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ के मुसलमानों के प्यार को उन्होंने गुलामियत समझा और गुलाम बना के रखने की कोशिश की। जितने अत्याचार हुए वो हमारे मुस्लिम भाइयों पर ही हुए। योगी सरकार आने के बाद 2017 के बाद से मैंने जो लड़ाई जो शुरू की थी वो रामपुर के गरीब मुसलमानों की लड़ाई, रामपुर के गरीब दलितों की लड़ाई और एक ऐसे तबके की लड़ाई जो अपनी बात सरकार तक नहीं पहुँचा पाते थे। और इसी सरकार में आज बहुत बड़ी संख्या में जो लोगों की जो ज़मीनें थीं, खासकर मुस्लिम भाइयों की ज़मीनें थीं, वो सरकार ने उनसे वापस दिलवाई। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे वहाँ के लोगों को ये लगा कि भाई नहीं, अब योगी सरकार में ही उनका भविष्य सुरक्षित है। तो इस वजह से जो प्रमुख कारण रहा वो यही रहा। और आज जिस तरीके का अगर हम देखें कि योजनाओं में अगर मोदी जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें अगर रामपुर नगर विधानसभा की हम बात करते हैं तो अगर 25,000 घर अगर मिले तो उसमें लगभग 23,000 घर हमारे मुस्लिम भाइयों के पास हैं, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। चित्रकूट के जिला अस्पताल में 9 महीने की बच्ची को एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा। इंजेक्शन लगने के बाद बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक बच्ची के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए। जिला अस्पताल में हंगामा भी काटा, जिसके बाद घटना का संज्ञान लेकर सीएमएस ने ड्यूटी पर तैनात फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय और नर्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शहर के शंकरगंज मोहल्ले के रहने वाले धनेश श्रीवास्तव